बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से। तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे तलाश करो, ऐसे शीशे तलाश करो। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। और आज है 16 अक्टूबर और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बूस्टर डोज, जो कि आपके आने वाले अप्रेंटिसशिप के एग्जाम में काफी ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। और ये वीडियो इस डोज का पहला वीडियो है। इसके बाद मैं इस डोज को तब तक कंटिन्यू करूंगा जब तक कि बीमारी जब से जड़ से खत्म न हो जाए। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओरलोन इज ए पॉलीमर ऑफ। ओरलोन इसमें से किसका पॉलीमर है? अभी क्या है कि पॉलीमर से ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आजकल ट्रेंड बना हुआ है, तो इसलिए मैं पॉलीमर से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। ओरलोन इज ए पॉलीमर ऑफ, ऑप्शन ए एक्रिलोनाइट्राइल, ऑप्शन बी टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ऑप्शन सी इथेनोइक एसिड, ऑप्शन डी बेंजीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल। ओरलोन एक्रिलोनाइट्राइल का पॉलीमर है। अब थोड़ा सा हम यहां पे ओरलोन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, जिससे कि कुछ हेल्प मिलेगा। तो ये देखिए, ओरलोन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा कि ओरलोन क्या होता है। तो ओरलोन इज ए मेन मेड पॉलीमर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल। ओरलोन जो है एक्रिलोनाइट्राइल का मेन मेड पॉलीमर है। दस इट्स मोनोमर इज विनाइल साइनाइड और प्रोप 2 in 1 नाइट्राइल। यह भी एक अपने आप में क्वेश्चन है जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ओरलोन जो है किसका मोनोमर है। सॉरी, ओरलोन का मोनोमर कौन सा है? तो ओरलोन का मोनोमर है वो है विनाइल साइनाइड, या फिर दे देगा प्रोप 2 in 1 नाइट्राइल। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। तो इसके बाद है इट इज अ सिंथेटिक एक्रिलिक फाइबर। फिर क्वेश्चन दे देगा ओरलोन क्या है, ऑप्शन में दे देगा फाइबर है, एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर है, तो वहां पे आपको ये भी लगाना पड़ेगा ये सिंथेटिक एक्रिलिक फाइबर है। तो एक क्वेश्चन में मैं 4-5 क्वेश्चन कवर किया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। इट इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर उल। ऊन जो कि आप स्वेटर वेटर बनता है, ब्लैंकेट स्वेटर ये सब बनता है, इसमें उसका यूज किया जाता है। इसको आर्टिफिशियल उल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? तो व्हेन एक्रिलोनाइट्राइल undergoes a polymerization reaction using a peroxide initiator, then there is a formation of polyacrylonitrile। ठीक है, तो अब जरा सा ये देख लीजिए, ये देखिए, यही ऊन जो आप स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर वो एक्रिलोनाइट्राइल होता है। ठीक है, तो ये बनता कैसे है? तो एक्रिलोनाइट्राइल का जो पोलीमराइजेशन किया जाता है तब ये ओरलोन बनता है। और अभी क्या है कि कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देगा कि ओरलोन का फार्मूला क्या है, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। और अभी इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ देता है कि ये पूरा रिएक्शन दे देगा और कहेगा कि इसका प्रोडक्ट कौन सा होगा। एक्रिलोनाइट्राइल का जब पोलीमराइजेशन करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो वहां भी आपको आंसर लगाना है ओरलोन। ठीक है, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम ये रिएक्शन दे दिया था, एमआरपीएल के एग्जाम में पूछा भी था, अप्रेंटिसशिप के एग्जाम में भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप घबराना नहीं है कि एक क्वेश्चन ही हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन में इसमें कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन हो गया है, इसलिए घबराना नहीं है, वीडियो को बने रहिए।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कवर होता चला जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द इंटर पार्टिकल फोर्सेस बिटवीन लीनियर चेन इन नायलॉन 66। नायलॉन 66 में जो है इंटर, उसके बीच का पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है वो किसके वजह से होता है नायलॉन 66 में? तो ऑप्शन ए एच बॉन्ड, ऑप्शन बी कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन डी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एच बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण नायलॉन 66 के इंटर पार्टिकल के बीच फोर्स होता है। ठीक है, अब जरा सा देख लेते हैं नायलॉन 66 के बारे में। ये देखिए, यही है आपका नायलॉन 66 का फॉर्मूला। ठीक है, और एग्जाम में ये भी पूछ देता है नायलॉन 66 क्या है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। ये क्या है? पॉलीएमाइड है। नायलॉन 66 क्या है? एक पॉलीएमाइड है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और टेरिलीन क्या है? तो वो एक पॉलिस्टर है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं यहां पे इसको लेकर के आया हूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कैप्रोलेक्टम कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। कैप्रोलेक्टम किससे बनता है? ऑप्शन ए साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन बी एडिपिक एसिड, ऑप्शन सी टेराफ्थेलिक एसिड, और ऑप्शन डी साइक्लोब्यूटेनॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कैप्रोलेक्टम के बारे में कैसे बनता है। तो ये देख लीजिए, कैप्रोलेक्टम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन। डायरेक्ट यहां पे लिखा हुआ है कैप्रोलेक्टम जो बनता है किससे बनता है? साइक्लोहेक्सेन से। कैसे? थ्रू ऑक्सीडेशन टू साइक्लोहेक्सेनोन followed by Beckmann rearrangement of cyclohexanone enzyme। ठीक है, तो ये देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन से बनता है, बीच में इंटरमीडिएट ये बन जाता है, और यही है आपका कैप्रोलेक्टम। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये जो कैप्रोलेक्टम है वो किससे बनता है? तो साइक्लोहेक्सेन से बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है आपको कि साइक्लोहेक्सेन से जब ये कैप्रोलेक्टम बनता है तो बीच में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? तो वहां पे आपको लगाना पड़ेगा साइक्लोहेक्सानोमाइन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनो क्या है? साइक्लोहेक्सेनोजाइम। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1-2 मिनट, लेकिन वो क्वेश्चन आप कभी भूलेंगे नहीं, एग्जाम में आपसे कभी गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट मैं आपको डेली 15-20 मिनट 15 क्वेश्चन कराने में मैक्सिमम 20 से 22 मिनट लेता हूं, लेकिन वो क्वेश्चन आपके माइंड में याद हो जाएगा, एग्जाम में गलत नहीं होगा आपसे। तो डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन हो जाता है, तो घबराना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द BS नॉर्म्स वेर इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। BS6, ये BS6 नॉर्म्स जो है इंडिया में कब इंप्लीमेंट किया गया? आप लोग जानते हैं कि इससे पहले BS4 चल रहा था। भारत स्टैंडर्ड है, ये नॉर्म्स है। तो ऑप्शन ए 11 सितंबर 2022, 15 जुलाई 2023, 1 अप्रैल 2020 या 1 अप्रैल 2021। तो BS नॉर्म्स जो इंप्लीमेंट होके इंडिया में आया वो आया 1 अप्रैल 2020 को। ओके, कब आया? 1 अप्रैल 2020 को। और ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब जरा हम लोग BS6 के बारे में देख लेते हैं कि BS6 क्या है। BS6 भारत स्टेज 6, इसमें क्या हुआ? ये इंप्लीमेंट किया गया 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, मैंडेट्स इंस्टॉलिंग फिल्टर इन व्हीकल टू कट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एग्जॉस्ट। ठीक है,
BS6 में कुछ नॉर्म्स दिए गए कि इतना इतना होना चाहिए, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट नॉर्म्स है जो कि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है BS4 और BS6 में। BS4 में क्या था कि डीजल में जो सल्फर कंटेंट पहले 50 ppm हुआ करता था और पेट्रोल में 30 ppm हुआ करता था BS4 में, और BS6 में जो बोला गया कि 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछ देता है इस टाइप का कि BS6 में जो है, BS6 में सल्फर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 10 ppm। ठीक है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, और जो कि अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट फ्लैश पॉइंट ऑफ ऑल। इसमें से बताना है कि किसका फ्लैश पॉइंट जो है वो कम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी फर्नेस ऑयल। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्रोल। ओके, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे कि आप कोई आगे से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गलत नहीं होगा। थोड़ा सा फ्लैश पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे हल्का सा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच केमिकल कैन वेपोराइज टू फॉर्म एन इग्नाइटेबल वेपर इन एयर। जो कम से कम टेम्परेचर पर जिस लोएस्ट टेम्परेचर पर वेपोराइज हो जाता है, इतना वेपर जनरेट करता है जिससे कि वो एयर में इग्नाइटेबल हो सकेगा। ठीक है, तो जो जितना लाइटर होगा वो उतना जल्दी वेपोराइज होगा। तो यहाँ पे हम एक लेके आए हैं, इसमें देखिए कि इसके ऊपर से निकलता है क्या, डिस्टिलेशन कॉलम में ऊपर से निकलता है LPG, उसके बाद उसके नीचे गैसोलीन, एक्चुअली होता है नेफ्था, लेकिन यहाँ पे नेफ्था नहीं लिख है इसमें। उसके बाद केरोसिन, उसके बाद डीजल, उसके बाद फ्यूल ऑयल। मतलब कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ये हैवियर होता जा रहा है, भारी होता जा रहा है। और अभी हम बताए हैं कि जो जितना हल्का होगा उसका फ्लैश पॉइंट क्या होगा, उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम फ्लैश पॉइंट हो जाएगा LPG का और सबसे ज़्यादा हो जाएगा फ्यूल ऑयल का। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे फ्लैश पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे वो मटेरियल भारी होता जाएगा, वैसे वैसे फ्लैश पॉइंट जो है ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसमें सबसे हल्का अभी हम बताए कि इसमें सबसे ऊपर में क्या था, पेट्रोल। तो यहाँ पर सबसे कम इसका फ्लैश पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में पूछ देता हाईएस्ट तो सबसे भारी वाला होता फर्नेस ऑयल। ठीक है, तो आगे से अगर क्वेश्चन इस टाइप का पूछे तो घबराना नहीं है, ये याद रखना है कि जो जितना नीचे होगा, बॉटम में होगा, वो उतना भारी होगा और उसका फ्लैश पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश कन्वर्ट्स नॉर्मल पैराफिन टू आइसोपैराफिन। इसमें से कौन सा नॉर्मल पैराफिन को आइसोपैराफिन में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए एल्काइलेशन, ऑप्शन बी पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन सी आइसोमराइजेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोमराइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोमराइजेशन। ओके, आइसोमराइजेशन जो है नॉर्मल पैराफिन को आइसोपैराफिन में कन्वर्ट करता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा CnH2n इज द जनरल फार्मूला ऑफ। CnH2n जो है किसका फार्मूला है। ऑप्शन ए ओलेफिन, ऑप्शन बी नेफ्थीन, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नाइदर ए और बी। तो इसका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बोथ हो जाएगा, क्योंकि ओलेफिन और नेफ्थीन दोनों का फार्मूला यही होता है CnH2n, एल्कीन वाला। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं लेके आया हूँ, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है। तो जब N लगा रहे N तो उसका CnH2n+2 होता है, इन लगा रहे तो CnH2n होता है, और आइन लगा रहे तो CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि हम 2-3 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि जब आप एग्जाम से निकलो तो
आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे वीडियो से कवर हो जाए और आप हमको ढूंढते चलो। थैंक यू बोलने के लिए कि हमारे वीडियो से आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हुआ है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंस गया है। तो फिर बढ़ता हूं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। आपको बताना है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है। तो इनकम्प्रेसिबल के लिए ऑप्शन ए 5 kg पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी इन्फिनिटिव न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ऑप्शन डी 1 न्यूटन, और ऑप्शन डी 0 पर न्यूटन मीटर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इन्फिनिटिव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे एक ये भी देखना है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देगा कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट कौन सा होता है, तो वहाँ पे आपको आंसर लगाना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन यहाँ भी छिपा हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू इलास्टिक फोर्स इज कॉल्ड डैश नंबर। अब आपको बताना है कि इनर्शियल फोर्स और इलास्टिक फोर्स का रेशियो क्या होता है। ऑप्शन ए रेनॉल्ड्स नंबर, ऑप्शन बी मैक नंबर, ऑप्शन सी यूलर नंबर, ऑप्शन डी वेबर नंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक नंबर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लेके आए हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देख लीजिए यहाँ पे कि आपको रेनॉल्ड्स नंबर भी पूछा जाएगा कि रेनॉल्ड्स नंबर किसका किसका रेशियो है, तो वहाँ पे आपको लगाना है इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर किसका किसका है, इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। और फ्रॉड नंबर भी पूछा जाता है। फ्रॉड नंबर होता है इनर्शियल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इनर्शियल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैक नंबर जो होता है इनर्शियल फोर्स टू कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, इसी को इलास्टिक फोर्स भी कहते हैं। तो और अगला क्वेश्चन, ये जनरली आज तक हम किसी एग्जाम में नहीं देखे हैं, कॉची नंबर। ठीक है, फिर भी देख लीजिए, इनर्शियल फोर्स टू कंप्रेसिबिलिटी फोर्स दोनों बराबर ही है, मैक नंबर के इक्वल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेबर नंबर, इनर्शियल फोर्स टू सरफेस टेंशन। मतलब आउट ऑफ 5 दिस 4 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो माइंड इट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-4 बार देखते रहिएगा, एग्जाम में एक नंबर तो पक्का है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैविटेशन इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग द। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है कैविटेशन को अवॉइड किया जा सकता है, कैसे। ऑप्शन है इनलेट प्रेशर को हाई करके, या आउटलेट प्रेशर को लो करके, या इनलेट प्रेशर को लो करके, या आउटलेट प्रेशर को हाई करके। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इनलेट प्रेशर को हाई करके कैविटेशन को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट कौन सा होता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लोरीन। इसमें फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द मेन बफर सिस्टम ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के लिए सबसे मेन बफर सिस्टम क्या है। ऑप्शन ए H2CO3, HCO3 और H2CO3 CO3 2- ऐसा लिखा हुआ है, CO3 2-, इसमें टाइपिंग में ऐसा आ गया है। उसके बाद CH3COOH, CH3COO, ये भी ऐसा लिखा हुआ है, CH3COO नेगेटिव चार्ज इस टाइप का लिखा हुआ है। इसी तरह से NH2CONH2 और NH2CONH, इसमें इस टाइप का लिखा हुआ है, NH2CONH, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, टाइपिंग में ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H2CO3 और HCO3। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लेके आया हूँ, देख लीजिए आप
कि बाइकार्बोनेट बफर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम इन ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, दिस बफर कंसिस्ट ऑफ, ये बफर जो होता है वीक एसिड H2CO3 इसका एंड कंजुगेट बेस HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट, ये इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछता है ब्लड रिलेशन से। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए लता कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो फोटो में दिख रहा व्यक्ति लता से किस प्रकार संबंधित है? इस क्वेश्चन को पढ़ करके आप अगर खुद पे इमेजिन करके बनाएंगे, धीरे से सोच करके, तो आपको बन जाएगा। जैसे देखिए, कह रहा मेरे दादा के इकलौते बेटे। अब दादाजी के बेटे क्या लगेंगे? आपके पापा। ठीक है, और पापा के बेटा, अब पापा का बेटा भाई लगेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाई हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन देख के लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो नहीं, आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है, ज़्यादा गुना भाग नहीं करना है, नहीं तो गलत मार के आ जाओगे। उसको आराम से अपने पे खुद पे लेके इमेजिन सोच के बनाना है धीरे से, और आंसर आ जाएगा फटाक से। ठीक है, तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए नेपाल, मालदीव्स, चाइना, अफगानिस्तान। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका चाइना है। कैसे है आप थोड़ा सा देखते हैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। सार्क क्या है? सबसे पहले सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, और एग्जाम में कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, आप याद रखिएगा। और इसका स्थापना भी कभी कभी पूछा जाता है कि इसका स्थापना कब हुआ? तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब सार्क में कौन कौन सा देश होता है, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, एमबीबीएस पेन। याद कैसे रहेगा? अब एमबीबीएस डॉक्टर होता है, आप डॉक्टर को ही पेन हो रहा है सार्क का याद रखने के लिए, एमबीबीएस को पेन हो रहा है। तो उसको एमबीबीएस मतलब एम फॉर मालदीव, बी फॉर भूटान, बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर श्रीलंका, सॉरी एस फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया, एंड फॉर नेपाल। यहाँ पे चाइना कहाँ दिखा कहीं पे, इसलिए उसका आंसर उसमें क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका आंसर हो जाएगा चाइना। तो बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका आज का डोज, आज का पहला खुराक कंप्लीट हुआ, और अगले खुराक को फिर मैं अगले दिन लेकर के आऊँगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि कल से आने वाला वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिले सबसे पहले, और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मस्त हो।